तो पार्ट 1 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं ठोस अवस्था का। ये है पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि हम लोग पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि जालक के बारे में होता क्या है, मतलब क्रिस्टल का पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जालक क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, सेल क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस सब को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक क्रिस्टल का फ़ोटो बना लेते हैं, तब समझ में आएगा कि क्या हम बोल रहे हैं। ये क्रिस्टल है, ठीक है, मतलब किसी मान लीजिए नमक का एक दाना है क्रिस्टल, ठीक है। तो क्रिस्टल बहुत सारा पार्ट से मिल के बनता है, इसलिए देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। ये और पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये और पार्ट में डिवाइड होता है, ऐसे 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 और ये ऐसे, ठीक। इसको और डिवाइड करें ऐसे ऐसे। तो मतलब क्रिस्टल जैसे कि ना, बस समझ लो इस तरह से होता है, क्या है कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करके बनता है। ये क्रिस्टल से बनता है। एक बार और ये तो मतलब कि बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग नहीं बनता, चौखट के ऊपर चौखट पर चौखट रखे, उस तरह से क्रिस्टल ही बनता है, ठीक है। तो इस क्रिस्टल का एक पार्ट जब ये ऐसे उठाएंगे, ये पार्ट एगो, ठीक है, ये इस क्रिस्टल एगो पार्ट उठाएंगे, इसे निकालेंगे, जैसे कि एगो निकाले एगो निकलेगा, ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। मतलब ये ऐसा निकलेगा, ये ऐसा निकलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इकाई सेल। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं इकाई सेल, ठीक है, यहाँ पर। या फिर इसको बोलते हैं जैसे ये तुम्हारा हो गया, इसको बोलते हैं पूरा क्रिस्टल, ठीक है, यहाँ पे। तो क्रिस्टल बोलते हैं क्रिस्टल निम्न संरचनात्मक इकाइयों परमाणु आयन का नियमित व्यवस्थित निश्चित क्रम को जोड़ने बनता है। मतलब बहुत सारा ऐसे एक परमाणु, एक और दो तीन और सबको जोड़ के जब बना, उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल। ये पूरा क्रिस्टल हुआ, ठीक है। और इसी का जब एक यूनिट हम निकालेंगे ये वाला, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एकक सेल। वह छोटी छोटी संरचना जो बार बार दोहरा कर पूरे क्रिस्टल निर्माण करते हैं। देखो यही संरचना बार बार दोहरा, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहीं पर भी है ना, इसके ऊपर यहाँ पे, यहाँ है ना, यहाँ सब जगह यही, मतलब छोटे 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 बॉक्स रख के बड़ा बॉक्स का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एकक सेल। क्या बोलते हैं इसको? एकक सेल। ये क्या हो गया यहाँ पे? एकक सेल हो गया, एकक सेल, ठीक। ये हो गया तुम्हारा क्रिस्टल। ध्यान से समझ इसका, इसी सब चीज़ होगा, ठीक है। इसको एकक सेल बोलते हैं। ये लगभग घनाकार होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो एकक सेल बोलते हैं। अब आता है जालक। जालक क्या बोलता है? एकक सेल के बार बार दोहराने से प्राप्त जालक संरचना जालक कहलाती है, ठीक है। जब एकक सेल को बार बार हम दोहराते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो मतलब एक सेल हुआ, फिर इसको ऐसे ऐसे मिला के फिर एक सेल बनाए, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे करके, ओके। और फिर इसको एक और बार मिलाए यहाँ पे ऐसे करके, ये मतलब इसको बढ़ाए और बहुत सारे संरचना जब बनाए, उसको क्या बोलते हैं? जालक, ठीक है। तो इसको हम जालक भी बोल सकते हैं, ये बोल, ठीक है। इसको क्रिस्टल का बोलेंगे जब इसमें परमाणु आएगा ना हर कोना पर, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्रिस्टल, ठीक है। अभी इसमें परमाणु नहीं है, सिर्फ मतलब कि स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जालक। और इसी में जब बहुत ज़्यादा परमाणु आ जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल, ठीक है, यहाँ पे। तो ये होगा जालक, मतलब एकक सेल को बहुत बार संयुक्त करके जब बनाते हैं, एक के ऊपर रख के बनाते हैं, उसको बोलते हैं जालक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैटिस। अब आता है जालक बिंदु, ठीक है। किसी भी जालक में जहाँ पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उन स्थानों को या उन बिंदुओं को एक ही जालक बिंदु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो जालक हुआ नहीं, ये एक जालक है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ परमाणु से परमाणु यहाँ पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, जालक बिंदु, ठीक है। अब आता है यहाँ पे उप संयोजन संख्या, ठीक। क्या बोलता है? किसी भी जालक मतलब क्रिस्टल में कोई अवयवी कण कितनी नज़दीक कणों से घिरा हुआ है, उसे अवयवी कण को संख्या बोलते हैं, उप संयोजन संख्या बोलते हैं। फिर यहाँ पर समझते हैं कि देखो एक जालक में जो कण ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर इसके चाहिए ऐसे है, ठीक है। तो एक वो कण, मान लो ये कण जो है कितना कण से घिरा हुआ है, देखो एक कण घिरा हुआ है, 1 से 2 से 3 से 4, ठीक है। इसका उप संयोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, कि एक वो कण कितने कणों से घिरा हुआ है, उसको 4। ये देखा, अभी एकक सेल है ना, इसका प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एकक सेल 2 प्रकार का होता है। एक होता है सरल या फिर आध घन एकक सेल, ठीक है, मतलब घन आकार का होता है, ठीक है। और एक होता है केंद्रित घन एकक सेल, ठीक है। दोनों को केंद्रित वाला बहुत प्रकार होता है, अंतर केंद्रित होता है, फलक केंद्रित होता है और अत्यंत केंद्रित होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फलक क्या होता है। इसको समझें तब हमको समझना। फलक यहाँ हम लिखे देखो, फलक क्रिस्टल के समतलीय सतह को फलक बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लो एक कमरा जो है क्रिस्टल है, ठीक है, तो इसका दीवार जो क्या होगा? फलक होगा, ठीक है। फलक मतलब सरफेस इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये देखो, ये है ना, तो इसका ये जो दीवार होगा ना, ये दीवार जो होगा, ये हो जाएगा फलक। क्या हो जाएगा यहाँ पे?
फलक हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे। तो एकल सेल जो है, जैसे ये एकल सेल है ना, ये कितना प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है सरल या फिर आध घन एकक सेल, मतलब घन आकार का होता है। एक होता है घन केंद्रित घन एकक सेल। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्रित घन किसको बोलते हैं ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सरल या आध घन सेल कैसा होता है। देखो यहाँ पे सरल आध घन सेल किसको बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में SCC और PCC भी कहा जाता है, याद रखना है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे बोलता है ऐसा एकक सेल जिसके सभी कोनों पर एक एक अवयवी कण अवस्थित होती है उससे सरल या आध घन सेल बोलते हैं। देखो ये हुआ ना आप। ओके, तो एकक घन सेल में पढ़ लिए, जिसके कि क्या होता है, एक ऐसा घन उसके चारों कोनों पर जो है परमाणु होगा, उसको एकक घन सेल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको समझ में आ गया। अब इसमें आता है कि इसमें प्रभावी परमाणु संख्या कितना होता है, 1 × 1/8 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि एक सेल में कुल में कितना परमाणु होता है। अगर तुम ध्यान से समझो इस बात को, तो 1 × 8 इसमें क्या परमाणु, 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए, लेकिन लिखा है 1 × 1/8, मतलब कि कुल मिला 1 परमाणु लिखा, मतलब इसमें 8 को परमाणु दिख रहा है हमको, लेकिन बोला कि इस सेल के लिए 1 ही परमाणु आएगा। तो कैसे समझते हैं इस बात को, देखो। तो ये हम जब आकार इसे बनाते हैं, ठीक है यहाँ पर, ओके, तो जब हम आकार बनाते हैं, जब यहाँ पे परमाणु बनाते हैं ना, तो परमाणु का एक ही भाग अंदर होता है, एक ही भाग क्या होता है अंदर, बाकी का भाग जो दूसरा सेल में चलता है। मतलब ये ऐसे जो सेल एक बगल में होगा ना, बाकी का उसमें चला गया है। देखो ये ऐसे करके ये, ठीक है, देखो इसमें चला गया, एक ऊपर इसका बनेगा। ठीक है, एक भाग इसमें चला गया है, एक भाग इसमें चला गया है, एक इधर और बनेगा इसके ऊपर यहाँ पे। मतलब कि कुल मिला के एक ही परमाणु को जो है ना 8 भाग, मतलब 8 को बॉक्स में बांटा गया। मतलब समझो कि बॉक्स के ऊपर जो बॉक्स हम रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो ये मान लो एक घन सेल, ठीक है, ये कोना हुआ है ना, देखो तो इस कोना में कितना पार्ट है, देखो ये कोना 1 हुआ, ये देखो ये एक कोना 2 गो से मिला। ठीक है, ऊपर रख दिए, 3 गो से मिला और यहाँ रख दिए, 4 गो से मिला। ठीक है, और 4 गो इसके ऊपर ऐसे 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 रखेगा। तो ये एक कोना कितना कोना से टच हुआ, 8 कोना, कितना टच हुआ 8 कोना। देखो ये इससे हुआ 1 से 2 से 3 से और खुद 4 से, और इसके ऊपर फिर रखेंगे, देखो 5 रखेंगे है, ऐसे 6 रखेंगे, फिर इधर से 7 रखेंगे और इधर से 8 रखेंगे। तो कुल मिला के एक कोना कितना में बटा, 8 भाग में बटा। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर एक कोना जो है 8 भाग के बराबर है, इसीलिए 8 परमाणु है, 8 × 1/8 लिखे, मतलब कुल मिला कितना परमाणु हो जाएगा, 1 परमाणु हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक घन सेल में परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। और पूछेगा SCC में कितना होता है, तो 1 होता है, PCC में कितना होता है, 1 होता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, ओके। इसमें जालक बिंदु के होता है, तो बिंदु यहाँ पर हम लोग जानते हैं जहाँ परमाणु होता है वो बिंदु बोलते हैं। 1 बिंदु, 2 3 4 5 6 7 8 8 को बिंदु होता है, लेकिन परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। अब आता है यहाँ पे केंद्रित घन सेल। हम लोग 2 प्रकार पढ़े हैं, एक क्या पढ़े बताओ, एक सरल या घन सेल में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रित घन एकक सेल। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ समझते हैं आप केंद्रित घन एकक सेल क्या होता है। बोलता है एक ऐसा एकक सेल जिसमें कोनों के अलावा किसी अन्य स्थानों पर भी परमाणु उपस्थित रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रित घन सेल बोलते हैं। मतलब कोना के अलावा कहीं और भी रहेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ कोना पर रहता है, इसलिए अगर सरल या आध घन सेल हुआ, लेकिन केंद्रित सेल में जो होता है वो कोना के अलावा कहीं और भी रहेगा, अंतर केंद्रित हो सकता है, फलक हो सकता है, अत्यंत केंद्रित हो सकता है, सब पढ़ेंगे, तीनों बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इसका परिभाषा समझ में आ गया कि ये क्या होता है, इसमें कोना के अलावा कहीं और पर भी हो सकता है। ठीक है, तो एक घन सेल में इसमें कोना कितना होता है, 8, जैसे कि इसमें भी 8 को कोना होता है। ठीक है, इसमें फलक क्या होता है, 6 गो। इस फिगर में बनाते हैं, आप समझ में आ जाएगा। ये हम एक घन सेल बनाए, इसमें क्या कोना होता है, तो 8 हो। देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, 8 गो कोना होता है। फलक मतलब दीवार हमेशा 6 गो होता है। देखो 4 गो दीवार 1 2 3 4 हो जाएगा, एक ऊपर 5 एक नीचे 6, कमरा में हम लोग को 6 गो दीवार, 6 गो दीवार हो गया। कोर क्या होता है, कोर मतलब होता है तुम्हारा लाइन। ठीक है, देखो लाइन जो तुम्हारा, देखो बीच में होगा 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, नीचे 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, और ऊपर 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 4 और 4 12 गो होगा। ठीक है, केंद्र हमेशा बीच में होता है, यहाँ पे ये होगा केंद्र इसका। ठीक है, सेंटर बीच में होगा। ठीक है, ये वो केंद्र होता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये तो एक घन सेल ऐसा दिख रहा है बिल्कुल, ठीक ना। लेकिन इसमें बस यही अंतर है कि केंद्रित में इसके कोना के अलावा, मतलब कोना तो कम होबे करेगा, इस कोना के अलावा कहीं और भी होता है। मतलब हो सकता है यहाँ बीच में हो जाए या फिर यहाँ हो जाए, कहीं और भी परमाणु होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ कोना पर होता है, इसलिए एकल सरल घन सेल हो गया, लेकिन इसमें कहीं और भी होगा। तो कहाँ कहाँ हो सकता है उसके पे 3 दिया गया। कितना दिया गया, 3। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर, देखो 3 गो है ना, कहाँ होने पर, तो सबसे पहले आता है अंतर केंद्र में। कहाँ होता है, अंतर केंद्र में, इसको बोलते हैं अंतर केंद्रित सेल। ठीक है, यहाँ पर BCC बॉडी सेंटर्ड सेल। ठीक है, यहाँ पर BCC देखो इसमें ना सब जगह है ना, देखो ऐसे में है ना, लेकिन यहाँ बीच में भी है, बीच में है ना, सेंटर में। ठीक है, यहाँ पर तो इसको बोलते हैं अंतर केंद्रित सेल, BCC। बोलता है एक ऐसा एकक सेल जिसके कोनों के अलावा
केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। कोना के अलावा कहाँ रहता है? केंद्र में भी एक परमाणु उपस्थित रहता है, अतः इसे अंतःकेंद्रीय सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें परमाणु संख्या कितना होगा? देखो कोना पर बोला कितना लेते हैं? 8 भाग। कितना लेते हैं? 8 भाग। तो 8 है, 8 गुना 1 8 लिखेंगे। और ये तो पूरा पूरी एक सेल के अंदर है ना, पूरा पूरी एक हो ना, एगो तो पूरा पूरी अंदर में, ये कौन वाला ना 8 भाग में बंटता है, लेकिन ये तो पूरा पूरी सेल के अंदर में है, बॉक्स के अंदर में है, तो ये तो पूरा एगो गिनाएगा। तो 8 गुना 1 8 प्लस 1 मतलब कुल मिलाकर 2 गो। ठीक है, तो 20 ईसी में कितना होता है परमाणु? 2 गो होता है। ठीक है, जालक बिंदु के होता है तो 9 गो, 8 गो हो गया कोना पर, एगो ये बिंदु हो गया, तो 9 गो बिंदु होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब आता है फलक केंद्रित घन सेल। जैसा नाम से पता चलता है फलक पर भी केंद्र इसमें होगा। ठीक है, इसको फिगर में बनाते हैं, समझा कर कैसे बनेगा। देखो, तो सबसे पहले वही बनेगा, एक घन बनेगा। घन तो बनाना ही है। ठीक है, घन बना यहाँ पे, देखो ये घन बना ना। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा घन। ठीक है, तो घन पे तो हम लोग जानते हैं, कहते हैं कोना होता है सेल, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, 4 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे होता है। ये कोना पर, ये कोना पर, ये कोना पर, ये कोना पर, ये तो हो गया। ठीक है, ये तो एक सेल वाला हुआ। ठीक है, सिंपल वाला। अब इसमें फलक, फलक वाला दीवार होता है, दीवार पर भी होता है केंद्र। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तो देखो दीवार इसका क्या है? देखो एगो दीवार ही है, तो एगो दीवार यहाँ पर भी रहेगा, एगो नीचे दीवार है। ठीक है, एगो दीवार यहाँ पर है, ये वाला दीवार के लिए। ठीक है, एगो पिछला दीवार के लिए केंद्र हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ऊपर वाला के लिए यहाँ पर हो जाएगा केंद्र। ठीक है, यहाँ पर, और एगो बीच वाला के लिए यहीं पे केंद्र हो जाएगा, मतलब कितना 2 2 4 1 5 हुआ ना। ठीक है, तो एगो इसका हो गया, इसका केंद्र, बाकी इसका केंद्र यहाँ पर दे दो कहीं बीच में, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे तो हर एक देखो, इस दीवार का केंद्र ये है, इस दीवार का केंद्र ये है। जैसे घर में 6 दीवार है, 6 दीवार का केंद्र होगा ना, 6 दीवार होता है, ऊपर एगो छत होता है, नीचे एगो फर्श होता है, 4 गो कमरा में 4 गो दीवार होता है जी, एगो कमरा में है ना, तो 4 गो दीवार और एगो छत, एगो नीचे, कुल मिला 6 गो केंद्र अलग से होता है। ठीक है, मतलब हर एक दीवार में एगो केंद्र, जैसे यहाँ पर ना पंखा लटकता है, यहाँ पे फोटो एल्बम रहता है, नीचे फर्श में कुछ फूल बनल होता है ना हर जगह, तो हर एक दीवार में एगो सेंटर रहता है, इसीलिए इसको बोलता है फलक केंद्रित सेल। क्या बोलते हैं इसको? फलक केंद्रित घन सेल, क्योंकि फलक पर एगो रहता है। ठीक है, इसका नाम होता है FCC। ठीक है, फेस सेंटर्ड सेल, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। बोलता है एक ऐसा सेल जिसके कोनों के अलावा सभी फलक के केंद्र पर भी एक परमाणु होता है। कोना के अलावा कहाँ होता है? फलक के केंद्र पर भी एगो परमाणु होता है। कोना है ये, इसके अलावा यहाँ पर भी होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फलक केंद्रित सेल बोलते हैं। और ऐसे फलक केंद्रित सेल एकक सेल कहलाते हैं। देखो, तो कोना पर वाला कितना वैल्यू होता है बताओ? 1/8 के कितना होता है? कोना पर वाला क्या शेयर करता है? 8 गो। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन ये जो होगा, तुम बताइए क्या को शेयर करेगा? 2 गो का, क्योंकि दीवार एगो जैसे यहाँ टच है ना, यहाँ पर अगर है तो इससे 2 को टच कर पाता है, यहाँ पर इसे टच करेगा तो 2 को शेयर करेगा नहीं इसमें। ठीक है, कहा कि यहाँ बीच में है तो 2 को टच करेगा। तुम ही सोचोगे अगर इस दीवार का, जैसे ये घर है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर खिड़की है या गेट है, तो इससे वो कमरा और ये कमरा, 2 कमरा टच हो सकता है ना? 4 कमरा टच हो सकता है क्या? 2 कमरा टच हो सकता है। वही बात, जो दीवार के बीचों बीच होगा, कांटी दीवार के बीच यहाँ भोंक देंगे तो आगे पर दूसरा कमरा में जाएगा, तो कांटे 2 कमरा शेयर कर पाएगा, तीसरा नहीं कर पाएगा ना। तो इसका वैल्यू होता है 2। किसका वैल्यू होता है? तो इसका याद रखना, फलक पर का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 1/2। कोना पर कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। हम समझा चुके हैं, क्या कोना कोई भी चीज़ होगा उसको 8 गो चीज़ टच कर सकता है, एक यहाँ से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक इधर से। ठीक है, और फिर एक ऊपर से, ऐसे 8 को कर सकता है, लेकिन जो दीवार में होगा उस पर 2 कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 1/8। कोना पे वाला याद करना, यहाँ पे जो फलक पर उसका होता है कितना? 1/2। तो आप देखो क्या हुआ? 8 गो है यहाँ पे, कोना क्या गो इसमें? 8 गो, तो 8 गुना 1/8 हो जाएगा। अब फलक क्या होता है? 6 गो। फलक क्या होता है? 6 गो, तो प्लस 6 गुना 6 का मान, फलक का मान कितना? 1/2 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 3 4, मतलब इसमें कुल कितना परमाणु हो जाएगा? समूचा 4। क्या हो जाएगा? 4 गो। तो FCC में परमाणु संख्या कितना होता है? 4 होता है, लेकिन जालक बिंदु कुल तक गिना आएगा, बिंदु तो गिन लो, 8 गो ऐसे, 6 गो ऐसे, 14 गो जालक बिंदु होता है यहाँ पर। अगला होता है अत्यंत केंद्रित घन सेल। मतलब क्या होता है अत्यंत केंद्रित घन सेल में? क्या होता है कि इसका आमने सामने दीवार पर 2 गो छेद होता है। ठीक है, जैसे कि एगो ऊपर होगा तो एगो नीचे होगा। ठीक है, या फिर एगो यहाँ होगा इस दीवार पर, एगो ये दीवार पर होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आमने सामने होता है। ठीक है, उसको बोलता है, इसको बोलते हैं ECC। क्या बोलते हैं इसको? ECC बोलता है कि एक ऐसा एकल घन सेल जिसके सभी कोनों के अलावा, सब कोना तो रहबे करेगा, ठीक है, के अलावा विपरीत फलकों, विपरीत दीवारों पर जो है केंद्र भी परमाणु उपस्थित होते हैं, उसका अत्यंत क्या बोलता है? केंद्रित घन सेल कहते हैं। ठीक है, अब तुम इसका परमाणु संख्या गिने कितना होगा बताओ? ये कोना क्या होता है वैल्यू? कोना वैल्यू कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। तो क्या गो? 8 गो है, कुल में क्या 8 गो है, तो 8 गुना 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये दीवार वाला वैल्यू कितना होता है?
1/2 होता है क्या गो इसमें? 2 गो, तो 2 गुना 1/2 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे, ये हो जाएगा 1, ये भी काटेंगे कितना 1, तो 1 पर से कितना हो जाएगा 2, तो हम बोलेंगे ईसीसीम, क्या बोलेंगे? ईसीसीम कितना परमाणु होता है? 2 गो। अब बताओ इसमें जालक बिंदु क्या गो, बताओ, गिनो बिंदु क्या गो है? 8 गो ऐसे पुर गया और 2 गो ऐसे पुर गया, 10 गो। तो जालक बिंदु 10 गो और परमाणु संख्या कितना? 2 गो। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा ये टॉपिक तुम्हारा हो गया खत्म। हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। हम लोग पढ़े थे एकक सेल के बारे में, जो होता है सरल वाला होता है, जो इसमें सिर्फ 4 कोना पर होता है। ठीक है, यहाँ पर अब उसका फिर केंद्रीय घन सेल में पढ़ते हैं, जिसमें कि कोना के अलावा भी कहीं कहीं एक सेंटर पे होता है, सेंटर पे होता है अत्यंत केंद्रीय घन सेल बोलते हैं। अगर फलक पे हुआ, ठीक है, तो उसको एफसीसी बोलते हैं, फलक हर फलक पे होता है, और एगो फलक के आमने सामने होता है, उसको बोलते हैं अत्यंत घन केंद्रित सेल बोलते हैं। ठीक है, आप ईसीसी बोलते हैं। सबका परमाणु संख्या निकालने सिखा दिए तुमको, हम जालक बिंदु निकालने सिखा दिए हम। अब हम लोग पढ़ेंगे एकक सेल, क्या बोलते हैं, एकक सेल के प्राचल पढ़ेंगे हम लोग, मतलब उसका पैरामीटर्स पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सा, कोई बात है। देखो मान लो, देखो किसी भी शेप का 3 गो भुजा, एगो लंबाई, एगो चौड़ाई और एगो ऊंचाई, है ना। तो लंबाई को मान लेते हैं ए, मान लेते लंबाई क्या है ए, चौड़ाई मान लेते हैं बी, है ना, और ऊंचाई मान लेते हैं सी, तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक बिंदु पे 3 गो कोण बनेगा। देखो एगो बनेगा इधर, ठीक है, एक कोण बनेगा यहाँ पे, इधर से एगो लाइन जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो ये तुम्हारा यहाँ पे ऐसे कैसे बनेगा, इसको बोलेंगे अल्फा कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा कोण। ये सॉरी, ये अल्फा हो गया, मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एगो अल्फा, एगो बीटा, और एगो तो वहाँ चल जाएगा गामा, ऐसे चल जाएगा नीचे की। ठीक है, गामा। ठीक है, यहाँ पर तो 3 गो कोण होता है, 3 गो साइड होता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, किसी भी चौखट चीज़ को तुम देख सकती है।